Hello everyone, welcome to our Academy Matherific. Welcome again back to our classes, and today's topic is ART, that is the Assisted Reproductive Technology. Mainly the problem is infertility in today's time. The couple face a problem named as infertility due to inability to conceive pregnancy. इसमें क्या होता है? Infertility is the failure to conceive even after 1 to 2 years of regular intercourse. ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है in the reproductive parts, जिसकी वजह से जो कपल हैं हमारे वो हमारे प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाते, तो इसी को हमने इनफर्टिलिटी बोला है। ये हमारी दो तरीके की हो सकती है, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जब हमारा जो कपल है वो हमारा ट्राई कर रहा है फॉर द 1 to 1 years विद द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और उसमें अगर उसको कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उसको हमने प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोला है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है कि एक बेबी के बाद जब जो कपल है वो दोबारा कंसीव करने में सक्षम नहीं है, तो उस केस में हमने उसको बोला है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ये हमारे किस वजह से होती है? ड्यू टू द डिफेक्ट फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में हो सकते हैं। मेल में भी कोई डिफेक्ट हो सकता है और फीमेल में भी कोई डिफेक्ट हो सकता है। मैं बात करूं अगर मेल्स की, तो इनफर्टिलिटी इन मेल्स के हमारे कुछ रीजंस है, जैसे कि हमारा नॉर्मल इजैकुलेशन होता है वो हमारा 2.5 to 5 ml होता है सीमेन का, लेकिन इसमें हमारी ओलिगोस्पर्मिया भी हो सकते हैं, मतलब जो लो स्पर्म काउंट को हमने यहाँ पे ओलिगोस्पर्मिया बोला है। एजोस्पर्मिया क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी स्पर्म्स नहीं होते हैं। इसके अलावा हमारा एस्थेनोजूस्पर्मिया है हमारा, जहाँ पे हमारी लो स्पर्म मोटिलिटी रहती है। लो स्पर्म मोटिलिटी के कारण जो स्पर्म है हमारा ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। देन है हमारा टेराटोजूस्पर्मिया। टेराटोजूस्पर्मिया में हमारे डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। जब अब मैं बात करूं फीमेल इनफर्टिलिटी की, तो उसके भी हमारे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हमारा एनोवुलेशन, वहाँ पे जो ओवुलेशन है वो होता ही नहीं है। ओवुलेशन नहीं होता तो वहाँ पे ओवर फॉर्मेशन भी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा इनफर्टिलिटी होती है। देन है हमारा ओलिगो ओवुलेशन की, वहाँ पे ओवुलेशन की प्रोसेस है वो कम हो रही है। देन हमारा ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या होता है? हमने पहले भी बात की थी, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें जो लास्ट फेज होता है दैट इज द कार्पस ल्यूटियम वाला, तो उसमें हमारा उस फेज को हमने ल्यूटियल फेज बोला था, उसमें हमारा डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और वहाँ पे जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड नहीं हो पाता है इनटू द एंडोमेट्रियम, उसी को हमने ल्यूटियल फेज डिफेक्ट बोला है। देन है हमारा इन्फेक्शन। अगर वहाँ पे हमारा मान लो कुछ STI है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो सकती है। तो ये हमारे कुछ रीजन थे फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी के। अब एक हम डायग्राम देख रहे हैं। Possible causes of infertility in the females is that is the uterus septum। यहाँ पे अगर यूट्रस सेप्टम अच्छे से नहीं बना, वैसे नॉर्मली हमारा इस तरीके का होता है, अगर यहाँ पे हमारा एक सेप्टा आ गया है तो उसकी वजह से भी हमारा इनफर्टिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि जो स्पर्म का पैसेज है वो हमारा इंटरप्ट हो जाता है। देन अगर वहाँ पे हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है, यूट्राइन ट्यूब है, अगर वहाँ पे ब्लॉक हो गई है तो उसकी वजह से भी जो स्पर्म है या फिर जो ओवा का पैसेज है वो हमारा इंटरप्ट हो जाता है। देन द मोस्ट कॉमन इज पॉलीसिस्टिक ओवरी, दैट इज द PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं इनसाइड द ओवरी, और ये हमारे ओवुलेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसमें हमारे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस होते हैं। देन हमारा यहाँ पे पोलिप्स है, कुछ हमारे आउटग्रोथ हो जाती है, जिसको हमने यहाँ पे पोलिप्स बोला है। देन हमारे एंडोमेट्रियोसिस हो जाते हैं, कुछ एडेशंस हो जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस या फिर एंडोमेट्रियोमा बोला है। देन हमारे क्या होते हैं, फिब्रोइड्स आ जाते हैं। जो फिब्रोइड्स हैं यहाँ पे ये हमारे इंटरप्ट करते हैं जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे, यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट आके इम्प्लांट होता है इनटू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो उसको ये हमारा इफेक्ट करेंगे, सो दैट ये जैसे जैसे यहाँ पे अगर मान लो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो भी जाती है बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल, तो यहाँ पे हमारा ये बच्चे की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, दैट इज द फिब्रोइड्स। उसके बाद हमारे मान लो वेजाइना में या फिर सर्विक्स रीजन में अगर हमारा इन्फेक्शन हो जाता है तो ये भी हमारा इफेक्ट करता है इनफर्टिलिटी को।
देन मैं बात करूँ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हमारी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके कपल प्रेगनेंसी को अटेन कर सकते हैं। इसमें हमारे जो विमेन एग है या फिर मैन स्पर्म है उसको बाहर फ्यूजन कराया जाता है और जाइगोट या एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद वो फीमेल के यूट्रस में दोबारा इम्प्लांट कर दिया जाता है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था वो था हमारा लुइस जोए ब्राउन, इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था हमारा 25/7/1978। इंग्लैंड में सबसे पहली ART थी, ये हमारी स्टार्ट हुई थी। देन हमारा फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब है वो हमारे एक बेबी गर्ल हुई थी, दैट इज द कानुप्रिया अग्रवाल। ये हमारी कब हुई थी 3/10/1978 को। तो ये आप देखोगे कि दोनों हमारे कहाँ पे हो रही है 1978। पहले हमारे इंग्लैंड में हुई और दोबारा हमारी इंडिया में हुई। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इज द लुइस जोए ब्राउन। तो मैं कुछ मेन ART टेक्निक्स की बात करूं तो सबसे पहले आती है हमारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब एक्सटर्नली जो है मेल स्पर्म और ओवा का फ्यूजन कराया जाता है। एग्स आर कंबाइंड विद द पार्टनर sperms in a dish in labs resulting in the formation of embryo after 3 to 5 days। इसमें क्या होता है हमारे मेन ART करने से पहले जो पेशेंट होते हैं उनको हमारी हार्मोनल थेरेपी दी जाती है या फिर जिसको हम फॉलिकुलर थेरेपी भी बोलते हैं। जो नॉर्मली हमारा 1 egg इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, लेकिन इसमें जो हार्मोनल थेरेपी है इसमें हमारे विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स हमारे 3 से 4 ओवा है उसको प्रोड्यूस कराया जाता है और उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी का जो एग है उसको सिलेक्ट करके फिर फर्दर हमारे ART प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। सेम हमारा मेल में होता है, अगर वहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना होता है तो हमारा बेस्ट क्वालिटी स्पर्म उनको लिया जाता है और बाहर एक डिश में उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। दैट व्हाई वी कॉल्ड इट ना इन विट्रो, मतलब एक्सटर्नली उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है तो उसको मेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। सेकंड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। ये ART उन कपल्स में यूज की जाती है जहाँ पे हमारे मेल में प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे स्पर्म काउंट कम होता है, दैट इज द ओलिगोस्पर्मिया। तो यहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द पार्टनर स्पर्म इज प्लेस्ड इनसाइड द एग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक निडल। बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर एग सिलेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर हमारे जो स्पर्म है वो रिलीज कर दिए जाते हैं और डिश में हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दैट इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। देन है हमारा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो गैमेट है हमारे फेलोपियन के अंदर ही ट्रांसफर किए जाएंगे, दैट इज द गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो ओवम है वो कलेक्ट कर लिया जाता है या तो डोनर से और हमारा किस में डाल दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। जो किस में किया जाता है, जैसे कोई फीमेल है उसमें हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर जो ओवा है वो प्रॉपर ओवुलेट नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि हम किसी डोनर से एग लेते हैं और उसको हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। सेम हमारा क्या होता है, इसी को हमने हमारा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोला है। सेम हमारा AI होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। स्पर्म लिए जाते हैं किसी डोनर से, हेल्दी स्पर्म लिए जाएंगे और वो हमारी फीमेल की बॉडी के अंदर इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं, वो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेट हो गया। सेम हमारा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो गया, किसी डोनर से एग लिए जाएंगे और हमारे फीमेल की बॉडी में या फीमेल फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। देन हमारा फोर्थ पढ़ रहे हैं, दैट इज द ET, दैट इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है हमारा, अगर हमारा वहाँ पे कंसीव करने के लिए जो फीमेल है वो हमारी कैपेबल नहीं है तो डोनेशन की हेल्प से जो वुमेन है वो हमारा एग और स्पर्म उनको बाहर लिया जाता है और फ्यूजन कराया जाता है। जो फ्यूजन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ये जनरली किस में किया जाता है, किन कपल में किया जाता है, जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है लेकिन उसका जो यूट्रस है वो हमारा सफिशिएंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बेबी। तो वहां से जो एग है वो डोनर के थ्रू लिया जाता है, स्पर्म
उनको बाहर डिश में लैब में फ्यूजन कराया जाता है और देन जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है उसी एम्ब्रियो को फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। दैट इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET। देन है हमारा AI, दैट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें जिन मेल पार्टनर में हमारी ओलिगोस्पर्मिया होती है, स्पर्म मोटिलिटी कम होती है, तो उनके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रिकमेंड किया जाता है। इसमें जो हेल्दी डोनर से स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं और डायरेक्टली इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं इनटू द फीमेल बॉडी, या फिर बाहर अगर हम लैब के अंदर ही कर रहे हैं तो एग के अंदर हमारा डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, उसको हमने बोला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इफ द इनफर्टिलिटी ऑफ मेल इज आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर to achieve an erection of penis to inseminate the female, और सेकेंड रीजन क्या है, ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट। तो इसकी वजह से हमने ये किसके करेक्ट की जा सकती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दैट इज द ये प्रॉब्लम हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से करेक्ट की जाती है। इसमें जो सीमेन होता है वो कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड या फिर किसी हेल्दी डोनर से और इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। So all these about the main ART, that is the assisted reproductive technology. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you.